मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे लॉग। लॉग एक ऐसा चैप्टर है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। मतलब एक बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन इससे एक से दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। लॉग को हम घातांक और करनी का पार्ट सेकेंड रूप बोल सकते हैं। मतलब घातांक और करनी के जितने भी मतलब फॉर्मूले हैं लॉग में यूज होते हैं। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे बोलूं कि 10 के पावर 2, 10 की पावर 2 इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 10 की पावर 2 इक्वल टू को हम 100 लिख सकते हैं। सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं log 10 को 10 पावर 2 लिखूं, इसका मान हमेशा 2 मिलेगा। सर इसका मतलब आप पहले मुझे बताइए। देखिए, पहले लॉग के बारे में पूरी जानकारी हम हासिल करेंगे। तो देखिएगा, अगर 10 की पावर 2 बराबर 100 लिख सकता हूं, तो ऐसा क्यों हुआ कि सर मतलब लॉग, अब देखिए पहले लॉग के बारे में जानते हैं। अगर लॉग ऐसा लिखा है ए बी, ठीक, अब इसको छोड़ दीजिए, पहले इसके बारे में जानिए। इसको बोलते हैं बेस। ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है लॉग का, इसे बोलते हैं बेस। अब इसको रीड कैसे करेंगे इसके बारे में जानेंगे। इसको रीड करने का तरीका है लॉग ए बेस बी, ऐसा बोलेंगे। और कभी कभी लॉग ऐसे होता है लॉग ए बेस 10, ठीक है। फिर कभी ऐसा होता है लॉग ए बेस ई। अगर आपके सामने एग्जाम में ऐसा लिखा मिल जाए ओनली लॉग बी, तो आप इस चीज को ध्यान दे लीजिए। अगर कुछ भी जैसे अब मैं लिख दूं, आपको बोलूं लिखिए 4, तो कुछ लोग लिखेंगे +4, कुछ लोग लिखेंगे ओनली 4। ठीक, दोनों का मतलब सेम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना इंपॉर्टेंट ये है कि अगर मैं बोलूं लॉग बी, मतलब उसका बेस हमेशा 10 होगा। जैसे 4 के पहले हमेशा प्लस मान लिया जाता है, वैसे ही लॉग का बेस हमेशा क्या होता है 10। अगर दिया नहीं है तो अगर मैं बोलूं आप -4, तो -4 को हमेशा -4 ही बोलूंगा, मैं कभी भी 4 नहीं बोलूंगा। तो वैसे ही जैसे log b है, उसका बेस क्या होता है 10। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब इस टॉपिक में देखिएगा, अब मैं आपको बोलूं अगर log 10 + 10 का मान क्या होता है, आप बोलेंगे सर log 10 बेस 10 का मान हमेशा 1 होता है। सर ये कैसे होता है, उसके पीछे रीजन क्या है? अगर मैं बोलूं log a बेस a का मान हमेशा 1 होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि log ई बेस ई का मान हमेशा 1 होता है, ठीक है। अब देखिएगा, मैं लॉग के कुछ फार्मूला आपको बताऊंगा, उसी फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन सारे एग्जाम में आए हुए हैं। अब इंपॉर्टेंट फार्मूले की ओर हम लोग चलेंगे, उसके पहले थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसको जानते हैं। देखिएगा, वही चीज जो मैं आपको बताने जाता, 10 के पावर 2 बराबर 100। अगर मैं इस फॉर्म को लॉग के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा ना, आप ऐसे लिखिएगा लॉग, ये वाला जो 10 होता है इसको आप बना लीजिए बेस, ये क्या हो जाएगा आपका बेस। और जो इक्वल टू के उस साइड है उसको आप लिख लीजिए 100, और जो पावर होता है वो बराबर 2। मतलब एक्सचेंज कर दीजिए, ये 2 वाला इस साइड आ जाएगा, ये 100 यहां आ जाएगा, और इस ये दोनों हमेशा बराबर होंगे। सर ये कैसे हुआ, रीजन, तो उस रीजन को अब हम फार्मूले के अकॉर्डिंग समझेंगे ये क्यों हुआ। बस इसको लिखना जान जाइए। अगर आपके सामने कहीं लिखा मिल जाए कि लॉग, सॉरी लॉग नहीं, आप लिखिए 5 के पावर 2 इक्वल टू 25, आपने लिख लिया 5 के पावर 2 इक्वल टू 25। तो आपको लिखना कैसे है, यहाँ पे आपको लिखना है लॉग बेस 5, और जो इक्वल टू के उस साइड 25 है, यहां आप लेके आइए बराबर, वो जो पावर 2 है यहां आ जाएगा। देखिएगा फॉर्म कैसे लिख रहा हूं मैं, यही चीज मैटर करता है कि कैसे चीजों को लिख रहा हूं। अब आप डालिए हेडिंग, आप डालिएगा लॉ ऑफ लॉग। लॉग का लॉ क्या है, लॉ के नियम, लॉ ऑफ लॉग, ठीक।
अब चलिए आइए इसको देखते हैं। अब ये इसके लॉ क्या हो, जो इसका जो सबसे पहला लॉ है वो है, फर्स्ट डालिए, रिजल्ट फर्स्ट लिखिए आप। क्या लिखेंगे? रिजल्ट फर्स्ट। और इस रिजल्ट फर्स्ट में आपका ये है कि लॉग अगर m के पावर n हो, अगर बेस 10 लीजिए, कुछ भी ले लीजिए एज योर विश, मैं इसको बेस 10 लेता हूं, या a ले लीजिए, चलिए कुछ भी हो, मैं यहाँ a ले लूंगा। लॉग बेस है m के पावर n, तो ये हो जाएगा n जो पावर होता है वो बाहर आ जाता है, ये हो जाता है लॉग बेस ए m। इसको आप हैशटैग करके फर्स्ट लिख लीजिएगा। ठीक, अब इसमें सेकंड फॉर्म जो होता है ये होता है लॉग अगर बेस ए ही हो और m इंटू एन हो, तो इसको क्या लिख सकता हूं? आप बोलेंगे सर अगर देखिए जब इसका साइन है, किसका, मल्टीप्लाई का साइन हो, तो उसको क्या लिखते हैं? प्लस फॉर्म में लिखते हैं। ये हो जाएगा लॉग बेस ए, फिर जो m है m होगा, फिर मल्टीप्लाई किस में चेंज हो जाएगा? प्लस में, फिर ये हो जाएगा लॉग बेस ए एन, मतलब लॉग m इंटू एन बेस ए बराबर लॉग m बेस ए प्लस लॉग n बेस ए, ये हो जाएगा लॉग m इंटू एन। अगर इसी में आपसे पूछे कि लॉग बेस ए m अपॉन n, क्या हो जाएगा? लॉग m बेस ए माइनस लॉग n बेस ए। अब सर इन दोनों फार्मूले को कैसे याद करेंगे? एक फार्मूला आप देखिए, इसका ट्रिक जानिए। अगर लॉग मल्टीप्लाई में है तो आप सीधा उसको किस में चेंज करेंगे? प्लस में। मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा? प्लस में। अगर लॉग डिवाइड में है तो किस में चेंज होगा? माइनस में। सर ये देखिए जो मल्टीप्लाई है, अगर मैं थोड़ा सा इसको घुमा दूं तो देखिए प्लस के फॉर्म में आ जा रहा है ना, तो मल्टीप्लाई किस में चेंज होगा? प्लस में। और अगर डिवाइड है, देखिए हम बीच में क्या है? माइनस का साइन, तो माइनस में होगा। यही होता है लॉग का आपका फॉर्मूला। और फार्मूले कितने हैं आइए उसको देखते हैं। अब देखिए, अब इस पे कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें और आसान हो जाएंगी। आइए कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस इस फॉर्मूले पे कर लिया जाए तो चीजें आसान हो जाएंगी आपके लिए। अब यहां देखिएगा, अगर लॉग ए 5 की पावर 2 है तो आप उसको कैसे लिखेंगे पता है? लॉग m के पावर n बेस ए, मतलब n log m, मतलब 2 log 5 बेस ए। इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं। हाँ, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख दूं, log 6 के पावर 2 बेस b, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 log 6 बेस b। ठीक है, अब देखिएगा और इसका फॉर्मूला, मतलब ये इस फॉर्म में हो तो इसका एग्जाम्पल ये है आपका। अब इस फॉर्म में चलते हैं। अगर कहीं आपको ऐसा लिखा मिले कि लॉग 48, ठीक है, और बेस सपोज करिए 10 है आपके पास, तो इसको किसी भी फॉर्म में आप तोड़ लीजिए। सर किसी भी फॉर्म में तोड़ने का मतलब ये है कि आप इस 48 को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लॉग 10 8 इंटू 6 लिख सकता हूं। और आप इसको लॉग बेस 10 m इंटू एन का फॉर्मूला क्या होता है? बोलेंगे सर लॉग m इंटू एन बराबर लॉग m प्लस लॉग n। तो इसको ऐसे लिख लीजिए, लॉग 10 8 प्लस लॉग 10 6। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल ये हुआ। देखिए किसी फॉर्मूले को आप जानने के बाद उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए तो फॉर्मूला आपको याद हो जाता है। अगर ऐसा देखा मिले लॉग, देखिएगा अगर मैं यहां ए ही मान लूं, चलिए, या 5 मान लूं, ठीक, और इसको मैं लिख दूं 6 अपॉन 5 नहीं, एक सेकेंड, इसको लिखे 7 अपॉन 6, इसको मैं लिख दूं 7 अपॉन 6। तो इस फॉर्म में अगर आपको तोड़ना हो तो क्या हो जाएगा? बोलेंगे सर ये हो जाएगा लॉग बेस 5 7 माइनस लॉग
बेस 5 6, ये हो गया आपका। मैं इसका इस रूम में फॉर्म कर सकता हूं, मतलब इस फॉर्मूले को एग्जाम्पल के रूप में इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब आपसे एग्जाम में कैसा क्वेश्चन रहेगा, आइए उसको जानते हैं। अब देखते हैं कुछ फार्मूले और हैं। अब कुछ फार्मूले की ओर आगे बढ़िए आप, हैशटैग डाल के जो भी थर्ड नंबर या फोर्थ नंबर हो आपका, 4 नंबर है ना, थर्ड नंबर तक तो हो गया था, फोर्थ फार्मूला क्या है अब उसको लिखिएगा। अब देखिए, अगर इस फॉर्म में हो लॉग, देखिएगा कैसे फार्मूले को तोड़ूंगा उस पर आप ध्यान दीजिएगा, बी बेस ए हो तो इसको मैं अगर अपॉन की फॉर्म में लिखूं या बटे की फॉर्म में लिखूं या इसको भिन्न के रूप में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा, इसका एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट होता है। इसको लिख सकता हूं 1 लॉग बेस बी और ए, मतलब लॉग ए बेस बी। इसको रीड कैसे करेंगे, लॉग बी बेस ए। लेकिन इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज कर दूं तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं 1 लॉग ए बेस बी। ये हो गया ना। अब चलिए, अब देखिएगा इस पे भी एक एग्जांपल कर लेते हैं, चीजें और आसान हो जाएंगी आपके लिए। अगर लॉग, सपोज करिए आपके पास 5 है और बेस ई है, मैं ई ही लेके चल रहा हूं इस बार, तो यहां 2 ले लेता हूं, इस बार 2 ले लीजिए, ठीक। अब देखिएगा, तो इसको अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 1 लॉग, जो बेस वाला फॉर्म था वो लॉग के साथ जाएगा, मतलब log 2, और जो लॉग के साथ था वो बेस में आ जाएगा log 5। कोई समस्या, बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। अब एक फार्मूला और है आपका, अब आप डाल लीजिए #5। ये क्या है, 5 नंबर में क्या है आपका, 5 नंबर में ये है, इसी का एक, इसको बोल सकते हैं परिवर्तित रूप। इसका परिवर्तित रूप ये है, अगर कहीं पे log m बेस n लिखा मिले तो बाबा आंख मूंद के आप जो ऊपर है उसको ऊपर लिखिए। देखिए अगर इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करूं तो, ठीक, इसको ऐसे कर सकता हूं, देखिएगा log m। अब आपका जो मर्जी उसको बेस आप खुद से बना लीजिए, चाहे बेस ई बनाइए, चाहे बेस 10 बनाइए, सॉरी चाहे बेस ई बनाइए। तो यहां पे log अगर ई बना लूं कोई दिक्कत, अपॉन log, इसको मैं n, सर ये समझ में नहीं आया, देखिए कैसे समझ में आया, log m बेस n, ठीक, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं बराबर log m बेस c बटे log n बेस e। अब देखिए इसको, और इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं मैं। अब इसको तोड़ दे रहा हूं मैं, इसको लिख दे रहा हूं log m बेस e, इसके फैक्टर कर रहा हूं, देखिएगा log m बेस c इंटू, अगर मैं इसको 1/log n बेस c लिखूं, वही चीज मैं एज इट उतार दिया हूं, कोई भी कुछ नहीं किया हूं। अब देखिए बराबर ये हो जाएगा log m बेस c, और ये मल्टीप्लाई है किसमें चेंज, अब इस फ्रैक्शन को क्या लिख सकता हूं, 1/log n बेस c, ये चेंज होकर हो जाएगा मल्टीप्लाई log इंटू log। अब जो ये बेस वाला फॉर्म है वो लॉग के साथ चला जाएगा, और जो लॉग वाला फॉर्म है बेस में आ जाएगा चेंज होकर, ये हो जाएगा log n बेस में हो जाएगा e। मतलब इसका पूरा कंक्लूजन ये निकला, आप सीधी एक लाइन में एक बातें बोल सकते हैं, सर देखिएगा, आइए सीधा सीधा मैं पूरा डिराइव करके बता दिया हूं, तो सीधा अगर इसका फॉर्मूला लिखना तो अब ऐसे इसको लिखते log m बेस e इंटू log e बेस n। डायरेक्ट आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मतलब अगर इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़े आपको तो ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है आपका, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, #6।
जिसका बहुत यूज होगा। सबसे ज्यादा यूज मैं इसका करूंगा और इसका भी करूंगा फॉर्मूले में। ठीक, आइए अब लिख लिख लीजिए हैश टैग 5x6 जो भी है, लिख लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आइए अब इसको देखते हैं क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे ये है कि अगर लॉग, चलिए बी या बी बेस ए, अगर मैं बोलूं b के पावर m और a के पावर n हो, तो आप सीधा आंख मूंद के एक फॉर्मूला लगाइएगा। सीधा आप लॉग जो पावर उसको भूल जाइए, पहले b बेस a लिख लीजिए, फिर जो पावर है ऊपर वाले को ऊपर लिखिए, नीचे वाले को नीचे, मतलब m बट्टे n इंटू लॉग b बेस a। इस फॉर्म में इसको लिख सकता हूं। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट चीज में भी आपके एग्जाम में आ जाए, आप इसको याद कर लीजिए, डायरेक्ट वैल्यू इसका याद कर लीजिए कि सर लॉग 2, अगर मैं log 2 कहीं लिखा मिल जाए, मैं बार बार बता रहा हूं कि अगर बेस नहीं है तो आप सीधा सीधा आप उसे मानेंगे 10, मतलब log 2 का मान बेस 10 के साथ, 10 अगर बेस में कुछ नहीं है तो बेस 10 हो जाएगा। इसका मान होता है 0.3010। ठीक, और log 3 भी आपको याद कर लेना है, और इसका भी बेस हमेशा 3 होगा और log 3 का मान होता है 0.4771। अब इन दोनों वैल्यूज को आपको रट लेना है, याद करना है। log 2 का मान 0.3010। ठीक है, अब चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। देखिए लॉग में केवल और केवल 5-6 फार्मूला होता है और सारा कॉन्सेप्ट घातांक और करनी का यूज होता है। पावर और इंडिसेस का जितने भी फार्मूले मैं आपको पढ़ाया हूं, सारा फार्मूला में भी यूज हुए यहाँ पे, और उसको आप एक बार देख लीजिएगा। 4 से 5 कॉन्सेप्ट है जो आपका इस लॉग वाले चैप्टर में काम करेगा। मैं एक बार स्टार्टिंग में बताया था कि लॉग घातांक और करनी का ही एक दूसरा रूप होता है। ठीक है, तो आइए अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना था? क्वेश्चन फर्स्ट ये था कि लॉग, देखिएगा क्वेश्चन का लेवल, लॉग 32 रूट बेस x बराबर 7.5, तो x का मान क्या होगा? आइए देखते हैं। ये क्वेश्चन है, और आइए आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। ऑप्शन है ऑप्शन है 3 के पावर 1/2, बी वाला ऑप्शन है 3 के पावर 1/3, सी वाला ऑप्शन है 2 के पावर 1/2, डी वाला ऑप्शन है 2 के पावर 1/3। चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ पे सारा कॉन्सेप्ट आपका काम करेगा। सर कैसे काम करेगा उसकी ओर आइए देखते हैं। ये आपका देखिएगा, अगर रूट लगा है, मतलब अगर रूट कुछ भी हो, 32 इसको लिख सकता हूं 32 के पावर 1/2। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए इसी फॉर्म को मैं देखता हूं। ये हो जाएगा आपका, मतलब लॉग, पूरा बेसिक से बता रहा हूं, देखिएगा लंबा जाएगा थोड़ा बेसिक बताने में। सारी चीजें मैं फैक्टर का फैक्टर करूंगा इसमें। ई बराबर 7.5 लॉग बेस, मतलब लॉग m के पावर n बेस x। यहां कौन सा फॉर्मूला लगे? हम बोलेंगे सर आप एक फॉर्मूला बताए हैं, लॉग कुछ भी बेस ए हो या ई हो, m के पावर n बराबर हो जाता है n लॉग
m बेस ए, जो बेस रहता है उसको एज इट लिख देते हैं। तो लिख दीजिए इसको, ये हो जाएगा 1/2 इंटू लॉग 32 बेस x बराबर 7.5। अब इस 7.5 में 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा, बोलेंगे सर 15 होगा, मतलब 7.5 में जब 2 का गुना करूंगा तो 15 आएगा ना। तो इसको मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं लॉग 32 बेस x बराबर 15.0। कोई समस्या? बोलेंगे नो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको 32 को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 32 को एज इट अभी छोड़ दीजिए। अगर बेस देखिए, एक फॉर्मूला आपको, हाँ हाँ एक कॉन्सेप्ट यहां अब आप और लिखिए इस फॉर्म में, एक कॉन्सेप्ट और लिख लीजिए साथ ही साथ। देखिएगा क्वेश्चन में आ तो मैं #7 करके एक कॉन्सेप्ट और लिखिएगा। #7 में क्या लिखेंगे आप, आइए, लॉग अगर a बेस b बराबर n हो, पता है क्या होता है? आप बोलेंगे सर a बराबर लिख सकता हूं b के पावर n, मतलब सर ये जो बेस b होता है ना, यही उसके पावर चला जाता है। मतलब सर log a बेस b बराबर n है, तो a बराबर हो जाता है, ये जो बेस b होता है ना, यही नीचे जाके ये वाला पावर में हो जाता है। मतलब सर देखिएगा, आइए एक एग्जांपल लेते हैं, चीजें और आसान हो जाएंगी। एग्जांपल ये लेते हैं, अगर आपके पास log 10 बेस y बराबर 4 है या 2 है, चलिए 2 है। अब इसको अगर मैं इसको लिख सकता हूं y बराबर क्या होगा पता है? y बराबर ये जो बेस में होता है ना, ये इसका बेस हो जाता है, और ये जो इक्वल टू 2 होता है ना बाबा, वही पावर में चला जाता है 10 की पावर 2, मतलब y बराबर 100। कोई समस्या? नो सर। ये कॉन्सेप्ट ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज होगा, जैसे ही वैल्यू निकालने की बात करेगा इस फॉर्मूले का बहुत यूज होगा। आइए चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन ये है आपका कि सर, एक सेकेंड, क्वेश्चन ये है कि log 32 बेस x बराबर 15, तो 32 बराबर x के पावर 15 लिख सकते हैं? जी सर लिख सकता हूं। तो मुझे x का मान निकालना है ना, और इस 32 को क्या लिख सकता हूं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 के पावर 5। मतलब सर इसको 2 के पावर 5 बराबर x के पावर 15, तो मैं लिख सकता हूं x बराबर 2 के पावर 5 बटे 1/15। कोई समस्या? नो। पानते हैं 15, मतलब सर x बराबर 2 के पावर 1/3, यही x का मान होगा, जो कि 2 के पावर 1/3, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में क्या था? कुछ नहीं सर, तुरंत सॉल्व कर सकता था, लेकिन यहां पे देखिए पावर सर्च एंड इंडेक्सेस का यहाँ पे यूज हुआ है, मतलब सर घातांक और करनी का कॉन्सेप्ट यूज हो गया। क्या सर? ये कंसेप्ट यूज है, a बटे m के पावर अगर b है इक्वल टू b है, तो a बराबर b के पावर 1/m हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट यहां पे यूज हुआ, देखिए आपके सामने है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिएगा क्वेश्चन ये है कि log x बेस 10 बराबर y, तो log x स्क्वायर बटे 1 2 3 बराबर है, क्या बराबर है? ये देखते हैं क्या बराबर है। अगर मैं ऑप्शन दे दूं तो ले लीजिए ऑप्शन। a बराबर 3y, b बराबर 2y, c बराबर 2/3y,
डी बराबर 3/2 है। आइए अब देखते हैं, ये वैल्यू दिया है, ये पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है देखिए लॉग में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जो वैल्यू आपसे पूछे उसी को आप फैक्टर करिए या तोड़ के लिखिए, जो भी आपको करना है उसी को आपको तोड़ना है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। आपके पास क्या है, लॉग, ये भूल जाइए, पहले इसको करिए, इसको तोड़िए। ये है लॉग इस 10,1,0,0,0 मतलब 1,000 को क्या लिख सकता हूं। अब देखिए वैल्यू इसका बेस 10, तो अब इसको बेस 10 ही बनाना है। देखिए लॉग को करने के पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका बेस ध्यान देना है। बेस अगर सेम फॉर्म में है तो आपके लिए आसान हो जाएगा, नहीं तो आपको बेस को बनाना पड़ेगा, और ये प्रैक्टिस से ही चीजें आसान होंगी कि सर कैसे बेस में पहचानूंगा। तो बेस को आपको बनाना सीखना पड़ेगा, बेस को कैसे बनाते हैं, वही चीज मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। और मैं बता दे रहा हूँ बच्चों, जो पढ़ाऊंगा वही एग्जाम में आएगा, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं कि अगर मैं इसको x के पावर 2 है और ये इसको 10 टू पावर 3 लिख दूं, कोई दिक्कत? बोलेंगे नो सर। और अभी भी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया हूं, लॉग m के पावर n और a के पावर b अगर कुछ भी हो तो सीधा सीधा ये जो पावर होता है वो अपॉन 2/3 इंटू लॉग x बेस 10। और बाबा लॉग x बेस 10 का मान मुझे y दिया है तो यहां y लिख दीजिए, 2/3 इंटू वाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोई समस्या? बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, लॉग 243 बेस 9 प्लस लॉग 256 बेस 8 का मान बराबर है, का मान किसके बराबर होगा? 3 7 31/6 7/2। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आइए अब इस क्वेश्चन को करना है, तो इसको करने का अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे आसान अप्रोच, आइए देखते हैं। अगर मैं इसको ऐसा लिखूं, देखिएगा इस 243 को ऐसा तोड़िए कि 3 के फॉर्म में टूट जाए। आप बोलेंगे सर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81 3 243 में 3 के पावर 5 बराबर 243। इसको क्या लिख सर, लॉग 3 के पावर 5। बाबा ये जो बेस है इसको भी मैं 3 के पावर 2 लिख सकता हूं, लिख सकते हैं सर। आइए इसको भी लिखिए आप, प्लस लॉग। अब 256 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, 2 के पावर 8 इक्वल टू 256। मतलब सर लॉग 2 के पावर 8 बराबर टू बेस 2 के पावर 3 बन जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 है 2 के पावर 3। तो अभी भी एक कॉन्सेप्ट बताया हूं कि ये हो जाएगा 5/2 इंटू लॉग 3 बेस 3 प्लस 8/3 लॉग क्यू बेस 2। ठीक, अब आइए यहां देखिएगा, ये क्या हो जाएगा, लॉग मतलब ए बेस ए जब सेम हो जाता है उसका वैल्यू 1 होता है ना। अब ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1, और इसको क्या लिख सकता हूं, 8/3 लॉग जब सेम हो, मतलब लॉग ए बेस ए का मान क्या होता है? बोलेंगे सर 1, ये बता चुके हैं आप। तो ये क्या हो जाएगा, 8/3 इंटू 1। अब 5/2 प्लस 8/3 को जोड़ूंगा तो इसका एलसीएम मतलब एक का गुणा करेंगे सेम चीज होगा, तो 15 प्लस 8 दूनी 16/6, और 15 16 जोड़ेंगे 31/6, जो कि ऑप्शन नंबर सी होगा। कोई समस्या? बोले नो सर कोई दिक्कत नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन ये है आपका कि लॉग
6x+4 बेस है आपका 2√2 बराबर 4 में x का मान, x का मान क्या होगा? आइए देखते हैं। चलिए इसमें ऑप्शन नहीं दूंगा आपको। अब इसमें x की वैल्यू निकालना आप कैसे करेंगे? एक कॉन्सेप्ट यहां फिर काम करेगा। सर जो बेस वाली वैल्यू होती है इक्वल टू उस साइड जाता है तो वो वहां पे बेस बन जाता है और उसके जो वो पावर लग जाता है जो इक्वल टू उस साइड रहता है। मतलब सर जो आप बोले उसका मतलब ये है कि अगर log p बेस a बराबर x दिया है तो आप b बराबर लिख सकते हैं। ये जो बेस होता है ये यहाँ पे बेस बन जाएगा और ये इक्वल टू a की पावर x। यार ऐसे कह रहा है तो ये नीचे हो जाएगा ऊपर हो जाएगा, मतलब a की पावर x याद करने का तरीका। तो आइए इसको देखते हैं। ये हो जाएगा 6x+4 बराबर 2√2 इसको अगर अब इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ने का तरीका ये है कि आप 2 के पावर 4 कर लीजिए इंटू √2 के पावर 4, ठीक। और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 16 16 इंटू 4 मतलब 64। इतने पूरे का मान 64 हो गया, मतलब 6x+4 बराबर 64। कोई समस्या नो सर? तो 6x बराबर 64 माइनस 4 तो 6x बराबर 60, x बराबर 10 जो कि फाइनली आपका 10 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा? बोलेंगे सर x का मान 10 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि log m बेस 8 प्लस log 6 बेस 8 बराबर 2/3 then the value of m। तो m का मान बताइए। आइए इसको करते हैं बाबा। अभी एक फार्मूला आपको होता है log m प्लस log नहीं log m बेस 8 बेस सेम है प्लस log 6 बेस 8 तो log m इंटू एन का फार्मूला होता है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ log बेस 8 ही रहने दो m इंटू 6 बराबर 2/3। कोई समस्या नहीं। अब log को हटाना है तो 8 की पावर क्या हो जाएगा? m इंटू 6 बराबर 8 के पावर 2/3 और 6m बराबर 2 के पावर 3 के पावर 2/3 और 3 से 3 कटा ना। 6m बराबर 2 के पावर 2 m बराबर 4 के पावर 6 तो 2 2 जा 2 3 जा m का मान आपका आएगा 2/3। कोई समस्या? बोलेंगे ना, सो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि log a बेस 4 प्लस log b बेस 4 बराबर c। तो a का मान क्या होगा? आइए देखते हैं। ऑप्शन भी इस क्वेश्चन में दे दूं तो ऑप्शन लिख लीजिए। ऑप्शन है आपका 4 के पावर c अपॉन b, 4 के पावर c इंटू b अपॉन c और नन। आइए ए का मान पूछ रहा है। log m प्लस log n बराबर log m इंटू एन, ये हो जाएगा log बेस सेम है तो ये हो जाएगा a इंटू बी बराबर c। कोई समस्या? नो सर। अब ये होगा log, ये होगा a इंटू बी बराबर
बार बार चीजें वही फॉर्मूला लग रहा है, 4 की पावर c। ठीक है, क्या पूछा है, ए का मान, ए को यहीं रहने दीजिए, 4 के पावर c बटे b हो जाएगा ए का मान, और जो कि फाइनली आपका ए हो जाएगा। कोई समस्या? बोलो नो सर कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट और अच्छा कॉन्सेप्ट काम करेगा। log b बेस a इंटू log a बेस c इंटू log c बेस b का मान क्या होगा? आइए देखते हैं। 0, b हो जाएगा 1, c हो जाएगा b बाई a, और d मान लीजिए नन। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेहतर, इसमें 2 बार एक ही फॉर्मूला, एक ही कॉन्सेप्ट काम करेगा, और वो कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा, होगा log b बेस a। अगर मैं इसको लिख, क्या ऐसा लिख सकता हूं, देखिएगा log, इसको ऐसा लिखना है, रुक जाइए, देखिए आप इसको log 1 अपॉन log c बेस a लिख सकता हूं, चेंज हो जाएगा। इसको एज इट लिख दू, इनटू log c बेस b। अब आइए इसको करते हैं। log b बेस है, log c बेस है, ये किस फॉर्म में हो जाएगा, ये हो जाएगा log b बेस c। बताया हूं, ये जो ये b को b की लिखूंगा, और ये जो यहाँ पे c वाला होता है, क्योंकि बेस बेस से कट जाएगा तो log c इसके बेस में आ जाएगा, फिर इनटू log c बेस b। कोई समस्या? नो सर। अब देखते हैं, अगर ये इसको log b को ही मैं चेंज कर दूं, log b बेस c को क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन log c बेस b। चेंज हो जाएगा ना, बेस log के साथ चला जाएगा, log बेस के साथ चलाएगा, इनटू log c बेस b। फाइनली ये दोनों कट गया, और आपके पास क्या बचा, 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई समस्या? देखिए एक एक लाइन का क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आपके पूछा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, log x बेस के इंटू log के बेस 3 बराबर log x के पावर 3। तो x का मान ये x का मान निकालना है, और ऑप्शन क्या है आपके पास, पहला 3k², b है 27, c है k³ और d है नन। आइए देखते हैं इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सर बेस अलग अलग है, क्यों ना, देखिए लॉग को सॉल्व करने के पहले आपको बेस सी, मतलब बेस को सेम बनाना बहुत ही जरूरी होता है। तो सबसे पहले मैं बेस को सेम बनाऊंगा इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं, अगर मैं इसको log x बेस के है और इसको मैं पलट दूं तो ये हो जाएगा log, मतलब अपॉन में फ्रैक्शन में चेंज कर दूं, ये log का बेस के हो जाएगा 3, तब चेंज हो जाएगा, और बराबर लिख दूं 3 इंटू log x बेस x।
कोई समस्या? नो सर। फिर मैं लिख सकता हूं log x बेस 3 बराबर 3। तो x बराबर 3 के पावर 3, x बराबर 27। भाई हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई समस्या लॉग में? बोलेंगे ना सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे समझ में आ रही। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, लिख लीजिए log x बेस 4 बराबर a, तो तथा log x क्यूब बेस 64 का मान। अब इस टाइप का क्वेश्चन स्टार्टिंग में मैं कराया हूं आपको। चलिए इसको करते हैं विदाउट ऑप्शन। चलिए लाइए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको लिख सकता हूं क्या सर, log x के पावर 3 तो लिखे ही आप, और 64 को क्या लिख सकता हूं 4 के पावर 3, 4 चौक 16 चौका 64, मतलब 4 के पावर 3 इक्वल टू 64। इसको लिख सकता हूं 4 की पावर 3। ठीक, अब ये हो जाएगा आपका 3/3 इंटू लॉग x बेस 4 बचेगा। जी सर, इससे इसको काट लूंगा तो क्या बचेगा, log x बेस 4। log x बेस 4 का मान क्या है, log ये बचेगा आपके पास log x बेस 4, और इसका मान ही तो a है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा a। कोई समस्या? नो सर कोई दिक्कत नहीं, सारी चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है आपका log y बराबर 2 प्लस n log x, तो y का मान क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। चलिए y का मान निकालना है आपको। एक एक चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट डाल के लिख लीजिए आप यहाँ पे। मैं आपको ऐसा बताऊंगा जीवन भर याद रहेगा ये कॉन्सेप्ट, आपको कभी नहीं भूलेंगे। इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि बाबा log 10 बेस 10 का मान क्या होता है, थोड़ा ध्यान देना है आपको। log बेस 10, 10 की पावर 2 का मान क्या होता है 2। log 10, 10 टू द पावर 3 का मान 3। log 10, 10 टू द पावर 4 का मान 4। अब आइए देखते हैं इसको। सर अगर इसको इस फॉर्म में मैं लिख दूं, क्या इसको ऐसा लिख सकता हूं log बेस 10 100, log बेस 10 1000। सर इसका मतलब क्या है, देखिएगा अगर बेस 10 है और 100 मतलब कोई 10 का मल्टीपल है, जैसे 10 100 1000 मतलब 10,000 ना, मतलब 10 100 1000 10,000 इस फॉर्म में हो तो क्या करना है आपको, जितने जीरो उतना मान। अगर log 100 बेस 10 है तो उसका मान 2, अगर log 10 एक जीरो है तो बेस 1 मतलब मान 1, अगर log 3 जीरो है तो मान 3, या इसको भूल जाइए log 10 टू पावर 2 का मान, मतलब जितने पावर लगेंगे उतना मान, मतलब log 10 अगर बेस पावर 1 लिखूं मान 1, log 100 मतलब 10 टू द पावर 2 बेस 10 वैल्यू 2, log 10 के पावर 3 बेस 10 तो वैल्यू 3। ठीक है, अब आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखिए log 2 को कहीं ना कहीं मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं। सर अगर कहीं पे 2 केवल लिखा है तो उसको मैं लिख सकता हूं log 100 बेस 10।
अब देखिएगा, इसलिए इसको मैं यहाँ पे आपको बताया हूँ। इसको साइड में से लिख लीजिए आप, नोट डाउन कर लीजिए कि log 10 का मान 1, 10 की पावर 2 का मान 2। ठीक है, आइए अब देखते हैं। ये है log y बराबर 2 को क्या लिख सकता हूं, बोलेंगे सर log, लिख लीजिए आप 10 के पावर 2 या 100 डायरेक्ट लिखिए, 10 पावर 2 मत लिखिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है ये 100 और बेस 10। अगर कुछ बेस ना लगा उसको, अब देखिए ये इनटू में है ना, मतलब बाहर है, तो ये पावर में इसको ऐसा लिख सकता हूं, बेस 10 x के पावर n। सर लिख सकते हो कि बेस सेम है, मतलब बेस कुछ नहीं दिया तो बेस 10 में मान सकता हूं, ऐसा होता है। इसको भी 10 ही मान लेंगे, कुछ नहीं दिया है। ठीक है सर, log y बेस 10 बराबर, इसको क्या लिख सकता हूं, बोलेंगे सर log 100 इंटू एक्स टू द पावर 9, log m प्लस n, क्योंकि बेस सेम है। अब log से log कट गया, दोनों हट गया, क्या बचा, y बराबर बोल सकते हैं सर 100 इंटू एक्स टू द पावर n, यही आंसर होगा y का मान। कोई समस्या बोले। अब नेक्स्ट क्लास में लॉग के हम लोग पढ़ेंगे, लॉग के और क्वेश्चन लेके आऊंगा और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, फिर लॉग आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आईआईटी और पॉलिटेक्निक के लिए दुनिया की कोई भी किताब आप उठाएंगे, विद इन सेकेंड या 5 से 10 सेकेंड में सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।